भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। मैया हमको जन्म देकर पालती और पिता का जीवन पर एहसान है। मैया हमको जन्म देकर पालती और पिता का जीवन पर एहसान है। गोल कर ममता पिलाती दूध में माता, थाम कर अंगुली पिता चलना है सिखलाता। गोल कर ममता पिलाती दूध में माता, थाम कर उंगली पिता चलना है सिखलाता। इनके चरणों में जन्नत की खान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। त्याग कर अपनी खुशी हमको हंसाते हैं, खुद रहे भूखे मगर हमको खिलाते हैं। त्याग कर अपनी खुशी हमको हंसाते हैं, खुद रहे भूखे मगर हमको खिलाते हैं। इनसे बढ़कर कोई न दयावान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता पिता में ही रहते भगवान है, इनसे होती जीवन की पहचान है। हर मुसीबत में दुआ इनकी बचाती है, हो दया इनकी तो मंजिल पास आती है। हर मुसीबत में दुआ इनकी बचाती है, हो दया इनकी तो मंजिल पास आती है। हृदय में धर लो बस इनका ज्ञान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान
श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। संत शिरोमणि मरुद्राभूषण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, जीवन के अंदर सबसे बड़ा महान उपकार करने वाले होते हैं माता और पिता, जिन्होंने हमें संसार में लाया और पाल पोष करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया, योग्य बनाया, पैरों पर खड़ा कर दिया और एक अच्छा इंसान बनाया। पहला उपकार है माता पिता का, बाद में होता है गुरु का और उसके बाद में होता है प्रभु का। इसलिए शास्त्रों में जहां पर भी कहीं पर भी यह लिखा है वहां पर मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता गुरु और प्रभु इनकी वाणी, इनकी आज्ञा और इनके वचन का पालन बिना विचारे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शुभ ही करते हैं। इनकी आज्ञा का पालन करना, इनका कहा मानना, इनकी बात सुनना, यह अपने आप में शुभ है। अगर आज का दिन किसी के लिए मान लो ज्योतिषी ने अशुभ लिख दिया, क्या लिख दिया कि आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है, अशुभ दिन है, लेकिन आपने सुबह उठकर माता पिता को नमस्कार प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखा दिया और उसके बाद में उन्होंने जो कहा वो कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, ग्रहों की कोई ताकत नहीं और किसी देवी देवता की ताकत नहीं कि अशुभ कर सकते हैं। कोई अशुभ नहीं, क्योंकि उनके मन में, माता पिता के मन में अपने संतान के लिए शुभ ही होता है। क्या होता है? शुभ होता है। बेटा चाहे धक्का भी दे दे, बेटा चाहे गाली भी बोल दे, लेकिन माता पिता उनके लिए कोई ऐसी वैसी जबान नहीं निकालते हैं। बहुत उपकार होता है माता और पिता का। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदुस्तान की जो भारतीय संस्कृति है, उन संस्कृति के अंदर 4 को देवता स्वरूप माना। कितने को? मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ देवता स्वरूप है, पिता देवता स्वरूप है, गुरु देवता स्वरूप है और अतिथि भी देवता के स्वरूप हैं। क्योंकि माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, यह पुण्य का बंद कराती है। किसका? हाँ, घर पर माता पिता हैं, उनकी सेवा, भोजन पानी और मान मनवार और परोसगारी बेटा कैसे करता है। अपने अपने मन में सोच लेना कि माता पिता भोजन करने के लिए बैठते हैं और माता पिता आहार करने के लिए बैठते हैं, तो उनकी मान मनवार कैसे करते हैं, बेटा पुरस्कारी कैसे करता है, बहू पुरस्कारी कैसी करती है। करते हैं पुरस्कारी। माँ बाप जीवन में बैठे जन पुरस्कारी करो गई, कौन कौन करो। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता पिता भोजन करने के लिए बैठते हैं, परोसकारी करते हैं। मान लो किसी के माता पिता नहीं है, वो बात अलग है,
लेकिन माँ बाप मौजूद हैं, अभी तक जिंदे हैं, सांस चल रही हैं और पिताजी भोजन करने के लिए बैठे। बेटा किसी काम से दुकान से आ गया और पिताजी भोजन कर रहे हैं तो बेटा का क्या कर्तव्य? पिताजी मैं क्या लेके आऊं आपके लिए? भोजन की पुरस्कारी न जमाई सा आ जाए तो, हाँ जमाई सा आ जाए तो पगा माटे खड़ो रेवनो पड़े, मान मनवार जोरदार करनी पड़े, मिठाइयाँ तरह तरह री मंगावनी पड़े, बनावनी पड़े। और ससुर जी भूल जाते हैं कि मैं ससुर हूँ, ससुर जी भूल जाते हैं कि मैं उम्र वाला हूँ, ससुर हूँ। वो जमाई के सामने ऐसे खड़े। पुराने जमाने में तो बड़ी खराब हालत होती थी ससुर जी की, जमाई जी आते तो हाथ जोड़कर पैरों पर खड़ा रहना पड़ता था। आजकल तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है कि पिताजी में और ससुर जी में कोई अंतर नहीं है। ससुराल जावे तो भी शादी में बेटे की तरह काम करते हैं। और कई बार पुराने जमाने में तो ससुराल के अंदर जाने वाले जमाई अक्सर रूठ जाते थे, क्योंकि थे बेटे ही जो थे ही जमाई हो, आप ही बेटे हो, आप ही जमाई हो। किसी के बेटे ने किसी के जमाई ससुराल में जाता ही तान आ जाए। हाँ अबे को नहीं सा, अबे को नहीं, पहले आ जाते। कहा, इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि सदा अक्र सदा वक्र सदा पूजा अपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामातु दसमो ग्रह। जमाई को 10वां ग्रह बताया। ग्रह कितने हैं कुंडली में? मैं जमाई कौन सा? 10वां ग्रह। सदा अक्र सदा वक्र, हमेशा अकड़ा हुआ रहता है और हमेशा टेढ़ा चलता है। ग्रह भी टेढ़े चलते हैं। कभी बृहस्पति वक्री होता है, कभी मंगल वक्री होता है, और कभी गुरु और कभी शुक्र और कभी चंद्रमा वक्री होता है। और जब वे वक्री यानी टेढ़ा चलते हैं। वक्री का मतलब क्या है? टेढ़ा चलना। और वे टेढ़े चलते हैं तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है। क्या होती है? तकलीफ। लेकिन ये जमाई नाम का जो 10वां ग्रह है सदा वक्र, हमेशा ही टेढ़ा चले और सदा अकड़, बड़ा अकड़ करके रहता है। सदा पूजा अपेक्षित है, हमेशा उनकी पूजा करो, सेवा करो, शुश्रूषा करो। और कन्या राशि स्थितो नित्यम। दूसरे ग्रह तो समय के अनुसार राशियां बदलते हैं। मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह, सिंह से कन्या, कन्या से तुला, तुला से वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। लेकिन जमाई तो कन्या राशि में ही रहे, मरे जटा तक। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं, जमाई के लिए इतनी मान मनवार होती है। पिताजी भोजन करने के लिए बैठे, उनको पुरस्कारी करने के लिए टाइम नहीं। याद रखना, जमाई की आप साष्टांग प्रणाम करके भी पुरस्कारी कर लोगे, एक नए टक्के का पुण्य होने वाला नहीं है। एक नए टक्के का पुण्य नहीं होगा। और राग से, मोह से कर्मों का क्या होगा? बंद। और भक्ति से पिता की थाली में गर्मा गर्म एक फुल्का लाकर बेटा रख देता है और पिताजी कहते हैं नहीं बेटा भूख नहीं है, मैं खा लिया। नहीं पिताजी, ये मेरी मनवार है, ये मेरा मान रखो, मेरे लिए सही, आप खा लो। अगर पिता की मनवार कर ली, बुढ़ी माँ बैठी है, गर्मा गर्म फलका रख दिया, तो पुनवानी का क्या होगा? बंद होगा बंधुओं। तो माता को, पिता को, गुरु और अतिथि की भी इसी प्रकार सेवा करो तो पुण्य, और नहीं करो तो अतिथि आया और उनकी सेवा भक्ति नहीं की तो पुण्यम आदाय गच्छति, और आपका उनका पाप आपको देकर जाएगा, आपका पुण्य लेकर जाएगा। इसलिए अतिथि को देवता समझकर, देवता स्वरूप मानकर उनकी भी क्या करना? सेवा। नेठाणाई सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने कहा 4 जने ऐसे हैं जिनसे उऋण नहीं हो सकते। उसमें भी माता पिता को ही सबसे पहले लिया। किसको? माता, पिता और गुरु ने उपकारी सेठ जिसने आपको पैरों पर खड़ा किया और 2 पैसे कमाने का हुनर बताया, उन उपकारी सेठ से भी ऋण मुक्त नहीं हो सकते हैं।
एक ही रास्ता है ऋण मुक्त होने का, जो अभी माँ सती जी ने बताया कि उनके धर्म में सहयोग करना। किसमें करना? हाँ, आप समय करो कि नहीं, आप व्याख्यान सुनो कि नहीं, लेकिन माता पिता को रोज पूछना, आज व्याख्यान सुनने के लिए कहाँ ले जाऊं, आज किनके दर्शन करने के ले जाऊं, आज क्या चाहते हैं, उनकी चाह के अनुसार उनको वहां ले जा दिया और उनको वहां से घर पर राजी खुशी लेके आए, तो व्याख्यान का, स्वाध्याय का, तपस्या का, धर्म का, समय का सब फल मिल गया। माँ बाप से उन्नना किस्मत वाले होते हैं वो, जिनके माता पिता के बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं। और याद रखो, जो माता पिता के बेटे आज्ञाकारी हैं, सेवा करने वाले हैं, वे माता इस दुनिया में, वे पिता इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हैं। सबसे ज्यादा क्या है? हाँ, बाकी संपत्ति तो संपत्ति है न, शांति नहीं। संपत्ति है और हाँ, 100 जने नहीं 1000 जने कह देंगे कि संपत्ति तो है, 1 मिनट की भी शांति नहीं। तो संपत्ति कोई इतना मायना नहीं रखती है। याद रखना, जीवन के अंदर वो ही माता पिता सबसे बड़े संपत्तिवान अमीर हैं, जिनके बेटे क्या करते हैं? सेवा। मैं कहूँ बेटा वकील बन जाए, जज बन जाए, हाकिमदार बन जाए और पद कमा दे, डॉक्टर बन जाए, पैसा कमा दे, प्रतिष्ठा कमा ले, तो माता पिता को कोई दर्द है क्या? बड़े गर्व से रहते हैं। वो ये सोच है, माँ बाप सब बन जाओ, अच्छे से अच्छे ओहदे पर चले जाओ, अच्छी सी अच्छी संपत्ति कमा दो, लेकिन माँ बाप को भूलो मत, उनकी भी सेवा करते रहो और अपनी संस्कृति से जुड़े रहो और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो, कोई नुकसान होने वाला। लेकिन एक बात कह दूं, पहली बात तो माता पिता को अपने घर के अंदर कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं। कहाँ पर? हाँ, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कहाँ छोड़ते हैं? वृद्ध आश्रम में। और जहां पर भी, जिस धरती पर वृद्ध आश्रम बने हुए हैं ना, और जिनके बेटे हैं और फिर उनके माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं, मानवता के ऊपर सबसे बड़ा कलंक। मानवता के ऊपर सबसे बड़ा क्या है? हाँ, वृद्ध आश्रम खुल गए, इसका मतलब मानवता मर चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। और धर्म क्या है? जब माता पिता को न निभा सके, वो कौन सी तपस्या, वो कौन सा धर्म? भगवान ने तो यह कहा कि सेवा भक्ति करने का समय हो, माता पिता की सेवा भक्ति करने का समय हो, और उसी समय प्रवचन का समय हो। उसी समय क्या हो? तो सेवा ज्यादा है कि प्रवचन ज्यादा? सेवा। शिष्य शिष्यों के लिए भी कहा स्वाध्याय का समय है, लेकिन गुरु के पास में आकर वंदन कर ये कहना चाहिए, बाजी आपके कोई सेवा का काम हो तो पहले सेवा करो, और सेवा का काम न हो और आपकी आज्ञा हो तो स्वाध्याय करो। चाहे भगवती की जी स्वाध्याय करे, चाहे उत्तराधयन जी की करे, चाहे पनवना जी की करे, चाहे ठाणाई जी की करे। सेवा को वहां भी भगवान ने क्या बताया? यह भगवान महावीर की वाणी है। ये किसकी वाणी है? भगवान महावीर की वाणी है। भगवान ने वयावच को इतना महत्व दिया है, सेवा को इतना क्या दिया है। आपकी समय एक तरफ रखो, स्वाध्याय एक तरफ रखो, तपस्या एक तरफ रखो। अगर आप तपस्या करके सेवा नहीं कर सकते, 4 टाइम खाओ। क्या करो? 4 टाइम खाओ, क्योंकि भगवान ने सेवा के लिए साधु को भी आहार करने की आज्ञा दी है कि तपस्या करके और कमजोर होके मत बैठो, गुरु की क्या करो? सेवा करो। तो माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ना मानवता पर कलंक है, धर्म पर कलंक है, इंसानियत पर कलंक है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत बड़ा कलंक है। अनाथ आश्रम खुले, उनकी कोई बात नहीं, क्योंकि अनाथ आश्रम में गरीब के बेटे रहते हैं और वृद्ध आश्रम में
पैसा वाला माँ बाप रहे, शर्म करो। शर्म आनी चाहिए, विचार आना चाहिए कि जिन पैसे वाली औलाद के पास माता पिता वृद्ध आश्रम में रहते हैं, मैंने सुना है अपने जैन घरों के अंदर बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टरों के माता पिता कहाँ रहते हैं? धूड़ खानी चाहिए उनको कि पढ़ लिख करके होशियार हुए कौन से फैसले दे रहे हैं और कौन सी जजगिरी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, कईयों के माता पिता, सबके नहीं, कईयों के माता पिता, कुछ लोगों के, गिने चुने लोगों के माता पिता कहाँ पे होंगे? वृद्ध आश्रम में। बाकी के माता पिता उनके पास में तो है, पास में तो है, साथ में तो रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? वैसे नहीं जैसे बेटा पिता के घर में रहता है। समझ में आई बात? जैसे बेटे बेटी माँ बाप के घर के अंदर जितने आराम से, जितनी मौज से, जिसे सुख से और जितनी सुरक्षा से रहते हैं, उतने आराम, मौज, शौक, सुख से बेटे के घर में माता पिता नहीं रहते हैं। माँ बाप 100 बार पूछते हैं, बेटा तू कहीं खाई, बेटा तू कहीं खाई, और बेटा ने होली दिवाली पूछने रो टाइम को ने कि माता जी थे कहीं खाओ। कभी आई याद में, कभी मन में आई कि माता पिता को भी कुछ चाहिए होगा? सप्ताह में एक बार, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने 2 महीने में एक बार उनके पास में अकेला जाकर के दिल से उनकी बात पूछूं। पत्नी साथ में नहीं होनी चाहिए। है हिम्मत, है इतनी शूरवीरता कि पत्नी को एक तरफ बिठाकर बेचारी अकेली माँ से आप 1 घंटा बात कर लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, बिजलियां चमकने लगेगी, दूधने लगेंगे आप। अगर घरवाली ने देख लिया कि मैं कहाँ बैठा हूँ माँ के पास, हाँ कितो डरे लुगाई रो, कितो डरे लुगाई रो। माँ बाप रो डर खत्म रह गयो, क्योंकि वे औकात बताए देवे और बेचारा औकात नहीं बतावे। वे औकात बता देने, ये औकात नहीं बतावे, लेकिन बिना औकात बताए थानी औकात थान हाथ में लाए न दे सके, सामने कर सकते हैं। तो याद रखिए, वो माता पिता जिनकी भक्ति बेटा करता है, माँ बाप का कहते हैं घर की अस्मिता है माँ, तो घर का अस्तित्व है पिता। और घर ममता की, समता की मूर्ति माँ है, तो संयम का देवता पिता है। माँ संस्कृति है तो पिता प्रकृति है। माँ का संतान पर उपकार है तो पिता का संतान पर अधिकार है। माँ शीतल छाया है तो पिता सिर का ताज है, साया है। पिता क्या है? सिर का साया है। इसलिए माता पिता से कभी विमुख मत होना, माता पिता से कभी विमुख मत होना। और माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा खजाना नहीं है। जिसने जन्म दिया उसका दिल कभी भी मत दुखाना। और माँ बाप ने जो कष्ट सहन किए हैं, उतने कष्ट बेटे माँ के लिए सहन नहीं कर सकते। माँ ने कष्ट सहना, माँ ने गरीबी देखी, माँ ने उतार चढ़ाव देखे, माँ ने कई कष्ट सहन किए। ऐसा कोई बेटा है जो माँ बाप के लिए सब कष्ट सहन करने के लिए क्या हो जाए? हाँ, ऐसा नहीं है। याद करो, जो माँ बाप व्यवहार पिता संतान पर करते हैं, वैसा व्यवहार संतान का माता पिता के ऊपर होने वाला नहीं है। पिता का कह देते हैं कि पिताजी ने क्या किया, माताजी ने क्या किया। अभी सुना ना, थे कहीं करियो मान वास्ते, थे माने मोटा करिया, कहीं क्रियावर करिया, कहीं हाँ कहीं आसान कर लियो, कहीं बहुत बड़ा आसान करियो। दुनिया में हैंग करे, मैं ही माना बेटा बेटी ने मोटा करा, मोटा कर रिया हो, हाल कर रिया हो, फल तो बाद में दे ही जने था पड़ी के। हाँ के नाई नाई केस किता के मुंडा के नाई ने पड़ी जाए के मत कर वो जोड़ो के हुई ला रहे डोरो। जो माँ बाप के साथ में जितना तिरस्कार, जितना अपमान, जितना मनमुटाव और जो कुछ भी रख रहे हैं, याद रखना कि आप
अपनी जगह पर, अपने माँ सासू की जगह पर अपने आप को खड़ा करो और बहू की जगह पर अपनी बहू को खड़ी करो और फिर सोचो अगर मेरी बहू इस प्रकार करती हो तो मेरे ऊपर क्या है। पिता का कितना प्यार करता है, बच्चों को जताता नहीं है। पिता कितना प्यार करता है, बेटे को जताता नहीं है, बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी, शर्माता नहीं है। बच्चों के लिए क्या कर लेता है, मेहनत मजदूरी। एक एक लाइन का अर्थ समझिए और ये भी सोचते जाइए कि पिता तो मेहनत मजदूरी कर लेते हैं संतान के लिए, संतान करती है क्या बाप के लिए मेहनत मजदूरी? नहीं। जिम्मेदारियां का कितना भी बोझ हो वो कभी घर पर बताता नहीं है। पिता के लिए कोई शब्द नहीं, इससे कोई लिख पाता नहीं है। इसलिए कहा ज्ञानियों ने पिता का माता का उपकार है। अरे पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया रे हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में, माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता ने योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, गुणवान बनाया, होशियार बनाया और समाज के सामने खड़ा रह सके और उनकी इमेज बन सके, इतना उनको योग्य बनाया। और जीवन की राह पर कैसे चलना चाहिए, सुख दुख में कैसे रहना, सारी जीवन की शिक्षाएं दी और पैसा पैसा जोड़ा। किसके लिए जोड़ा? बेटे के लिए, पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ा। और दुनिया में ये मोह है, ये मोह है जो माता पिता संतान के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। तो जब माता पिता को दान पुण्य करने की बात आती है तो बेटा हकदार बन जाता है। माँ बाप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस जगह पर दान दूं, लेकिन तब तक तो आपने अपने बेटे को मालिक बना दिया संपत्ति का, हाथ में कुछ रखा, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हकदार बना दिया। अब पिताजी रो रो करके भी कहना तो भी बेटा देने वाला नहीं है। ये होते हैं एक प्रकार से जीवन के अंदर। माता पिता ने तो बहुत कुछ दिया, माता पिता ने दिया, न तोल के दिया न गिन के दिया। माँ बाप ने दिया तो न तोल के दिया न गिन के दिया। माता पिता ने जो भी दिया बेमिसाल दिया। थके सोते हुए भी पिता को थककर सोते हुए नहीं देखा, पिताजी को कभी जिम्मेदारियों से भागते हुए नहीं देखा। इसलिए कहते हैं माँ के आंसू दिखते हैं और पिता के आंसू बिकते हैं। पिता के आंसू दिखते नहीं हैं, माँ के आंसू तो दिख जाते हैं। कोई कुछ भी सोच ले समझ ले, पिता प्यार करता है लेकिन जताता नहीं है। और वे माँ बाप और वो संतान अपने घर के अंदर माता पिता को रखते हैं। माता पिता तो प्रेम और वात्सल्य से पालन करते हैं और माँ बाप की थोड़ी बहुत भी सेवा करने का मौका मिलता है ना तो बेमन से करते हैं। क्या करते हैं? बेमन से करते हैं। माता सत्कार और सम्मान माँ बाप का करना चाहिए, वहाँ पर अपमान भी कर देते हैं, गालियाँ भी बोल देते हैं। और कई बेटे तो ऐसे हैं कि माँ बाप पर
हाथ भी उठा देते हैं। याद रखना, ऐसे बेटे भी हैं, गालियां बोलने वाले भी हैं, और लेने देने के नाम पर कुछ भी नहीं, माता पिता का अपमान करते हैं, माँ बाप को अलग कर लेते हैं। माँ बाप को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। खुद क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। अगर माँ बाप को अलग कर दिया और अलग होने के बाद में माँ बाप कष्ट पा रहे हैं तो 100% दुर्गति निश्चित है। उनकी दुर्गति क्या है? निश्चित है, वे यहाँ भी और वहाँ भी, और परिणाम इसी जन्म में सामने वाले आने वाले हैं। इसलिए याद रखो, दुर्गति नहीं करानी हो तो कर्तव्य का क्या करो। एक बेटा शहर के अंदर रह रहा था, न शहर में ही कमा रहा था। पिताजी का देहावसान हो चुका था। माताजी गांव में अकेली रहती थी। बेटा 4 महीने, 6 महीने, 12 महीना में एक बार मिलने के लिए जाता, लेकिन इस बार 1.5 साल से बेटा आया नहीं। बेटा आया नहीं, माँ इंतजार करती करती थक गई। माँ ने सोचा दीपावली आ रही है, हर रोज बेटा आता है मिलने के लिए, आज दीपावली के मौके पर मैं ही चली जाऊं बेटे के पास, वहीं पर दीपावली कर लेंगे और थोड़े दिन रहकर वापिस आ जाऊंगी और बेटे का मुख देख लूंगी। और बेटे को यानी कमाई से फुर्सत नहीं है, मैं वहां चली जाऊंगी तो वो यानी बेटे को देखने का भी मौका मिलेगा, बेटे को कमाने का भी मौका मिल जाएगा। इसलिए माँ पहुंच गई शहर में, बेटे के घर के पास में गई, दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला। बेटे ने दरवाजा खोला, माँ को देखकर बेटा राजी हुआ। माँ तू आ गई? हाँ बेटा मैं आ गई, तेरी बहुत याद आती थी और मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी और तेरी बहुत ओढ़ू आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। और तू यहाँ पर बिजनेस व्यापार करता है, तेरे कई काम हैं, बाल बच्चों को संभालना, घर को संभालना, दुकानदारी संभालना, इसलिए मैंने सोचा इस बार की दिवाली बेटे के साथ में वहीं पर कर लूँ। बेटा ने कहा बहुत अच्छा किया माता जी कि आप यहाँ पर आ गए। अंदर लेके आए माता जी, सामने श्रीमती जी खड़ी थी। कहा माता जी आ गए, इस बार दिवाली यहीं पर मनाएंगे, इस बार दीपावली यहीं पर मनाएंगे। बेटे की बहू ने थोड़ी सी मुस्कुराई जरूर, लेकिन हाथों हाथ किरकाटिया की तरह रंग बदल गया, गिरगिट की तरह। हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदल गया, चेहरा फीका। एक तो बनावटी हंसी ना, एक दिलरी हंसी में भी कहीं पड़े। हाँ, दिलरी हंसी में भी फर्क पड़े। एक तो दिलू रोवे ने, एक ऊपर ऊपर रोवे, हाको तो करे जोरदार, आंसू एक भी आवे नहीं। सामने वाला ने रोवाण दे लेकिन खुद नहीं रोवे। रोवना ने हंसना ये भी तरह तरह रहे हो। तो माता की माँ को देखकर बेटा तो हंसा, लेकिन बहू भी हंसी, हाथों हाथ हंसी गायब हो गई। और पति को कहा अब माता जी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी। एक तरफ ले जाकर कहा था माता जी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अरे दीपावली गांव में नहीं होती है क्या, और अब बुढ़े हो गए हैं, अब क्या दिवाली मनाने का शौक, कितनी दिवालियां मना चुकी हैं, कोई कम दिवालियां मनाई क्या, सो आज यहाँ पर आ गई। यहाँ आने की कोई जरूरत थी नहीं दीपावली के मौके पर, और ऐसे मौके पर आई है तो आपकी माँ क्यों नहीं। दिमाग खराब हो गया मेरा, तो दिमाग खराब। पति ने कहा तू क्यों टेंशन लेती है, माँ आई हैं, आज पहली बार दीपावली के ऊपर हमारे पास में आई है, क्यों टेंशन लेती हैं, टेंशन मत ले। थोड़ी देर बड़ कर करके चुपचाप रह गई। 2 दिन 4 दिन निकले। पत्नी ने कहा दीपावली की शॉपिंग कर दी, इसलिए चलो दीपावली के ऊपर बच्चों के लिए मेरे लिए जो कुछ भी लाना लाएं। कहा ठीक है। एक समय बता दिया, इतने बजे से इतने बजे तक शॉपिंग के लिए जाएंगे। रवाना होने थे और बेटे ने कहा, उसके पति ने कहा कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, माँ से भी पूछ लो, माँ आपको क्या चाहिए। बेटे ने पत्नी से कहा कि मैं माँ से भी पूछ लूं, माँ से तुम पूछ लो क्या चाहिए। उसने कहा माँ से क्या पूछना, अब माँ तो बुढ़ी हो गई है, उनको क्या चाहिए।
2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, वो मिल रहे हैं, उसके अंदर कोई कमी है नहीं। दीपावली के ऊपर विशेष क्या चाहिए माँ को? मेरे हिसाब से उनको कुछ नहीं चाहिए और जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, जा ही रहे हैं, पूछने में क्या हर्ज है, पूछ लेते हैं। अथे ही जाओ, मैं नहीं जाऊं, मैं गाड़ी में बैठूं। बारे नीचे गाड़ी खड़ी थी, कार खड़ी, मैं कार में बैठू थे, जान जान मान पूछना हो। बेटो गयो, माँ ने पूछो, माँ मैं दीपावली की शॉपिंग करने जा रही हूँ, थार वास्ते कहीं लाऊं? माँ ने कहा बेटा मैं तो बुढ़ी हूँ और बुढ़े के क्या चाहिए दीपावली पर, मुझे तो कोई विशेष नहीं चाहिए। नहीं माँ, आज आप शहर में आई हैं पहली बार दीपावली मनाने, कुछ भी इच्छा हो तो बोलिए ना, बताइए ना क्या चाहिए आपको। माँ ने कहा क्या चाहिए बेटा? नहीं, आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आज तो कुछ न कुछ तो मंगाना ही पड़ेगा। माँ ने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो कागज पर लिख के दे देती हूँ। माँ अंदर गई, कमरे में से एक पेन कलम ली और वहाँ पर बैठ करके लिखने लगी। माँ को जो चाहिए वो लिख दिया और कागज समेटकर बेटे के हाथ में दिया, बेटा इसके अंदर लिख दिया है, वो चाहिए मुझे। तो बेटे को लेट हो रहा था, पत्नी नीचे क्या कर रही है, इंतजार, और बार बार फोन की घंटी मैसेज आते होंगे, इसलिए कहा, मन में सोचा ये कागज में क्या लिखा है वो बाद में पढ़ लूंगा। जेब में डाल दिया। क्या डाल दिया? जेब में डाल दिया। और पत्नी वहां परेशान कि माँ को क्या चाहिए, क्या दुनिया चाहिए क्या? इतनी क्या देर लगा दी, इतनी क्या देर लग गई उनको आने में। वो नीचे अपने हिसाब से बोल ही रही है और गया पति उनके पास में, कार के पास में, कहा क्या मंगाया माँ ने? पता नहीं माँ ने क्या मंगाया, मुझे मालूम नहीं, इस कागज में लिखा हुआ है, सो बाद में देख लेंगे, अब तो जल्दी रवाना हो यहाँ से। क्या हो, जल्दी रवाना। कार में बैठ करके भी पढ़ा नहीं कागज, चले गए। और जहां पर स्वर्णा स्टोर होता है ना, सब चीजें मिलती हैं। कौन से स्टोर पर? स्वर्णा। ऐसे स्टोर पर गए, सरवणा स्टोर पर गए, पत्नी को कह दिया जितना चाहे, जो चाहिए तेरे लिए, बच्चों के लिए, घर में कोई भी सामान, जो कुछ भी साज सज्जा के लिए चाहिए, खाने का पीने का, दे तुम जो चाहिए ले लो, सब ले लो। मैं कोई जरूरी काम के लिए 5-10 मिनट 20 मिनट के लिए वहां जा रहा हूं, तब तक तुम ले लो जो लेना, आ रहा हूं वापिस। पत्नी जो चाहिए वो इकट्ठा कर रही है, पति अपना काम करके वापिस आया और कहा तूने सब सामान ले लिया? हाँ ले लिया सब, बिल्कुल, और कुछ बाकी नहीं? कुछ बाकी नहीं। तो लो ये कागज है जो माँ ने मंगाया वो भी लेके आ जा। उसने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, इधर से वो लिया, उधर से वो लिया, उधर से वो लिया, मैं, मेरे पाँव काम नहीं देते हैं। जाओ आप ही अपने माँ के लिए क्या लाना है सो लेकर के आ जाओ। अब वो गया, वहाँ जाकर के अंदर जाके उसने कागज खोला तो कागज के अंदर क्या लिखा माँ ने, बेटा मैं बहुत बुढ़ी हूँ और 2 साल की मैं मेहमान हूँ, मैं ज़्यादा रहने वाली नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, इस उम्र के अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जाने वाली हूँ। मुझे सिर्फ अगर तुम दे सको, अपने दिल को उदार करके, अपने दिल को विराट बनाकर, अपने मन को अमीर बनाकर, हे बेटा दे सको तो एक दिन में माँ के लिए 10 मिनट का समय देना। क्या देना? 10 मिनट का समय देना कि मेरा बेटा मेरे गोडे पर और मेरी जांग पर अपना सिर रखे और मैं मेरी बुढ़ी अंगुलियों से उनके बाल को सहलाऊं और ढेर सारा आशीष दे दूं। मैं मेरे बेटे का स्पर्श कर सकूं और मैं मेरे बेटे का लाड उस प्रकार कर सकूं, मुझे तेरे बचपन की थोड़ी सी याद हमेशा आ जाती है। तो तू मेरे पास में आएगा, मैं यही समझूंगी तू मेरा बचपन वाला छोटा बच्चा
है। इस प्रकार मैं दिल खोलकर सागर वात्सल्य का सागर यानी उमड़ जाता है और तुम्हें प्यार कर दूं, तेरा लाड कर लूं और ढेर सारे आशीष दे दूं तेरे सुखी जीवन के लिए। इसलिए कुछ नहीं चाहिए, 10 मिनट का क्या चाहिए। बेटे की आंखें गिली हो गई, माँ को कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए माँ को। बेटा धर धर रोने लगा, आंखें लाल हो गई और आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कुर्सी से उठकर बाहर आया, पत्नी ने देखा मेरा पति धार धार रो रहा है। हो न हो इस बुढ़िया ने कुछ न कुछ मांग ही लिया। इस बुढ़िया ने ऐसा कुछ मांगा है, ऐसा कुछ मांगा है जो देने में यह शायद समर्थ नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा क्या मांग लिया आपकी माँ ने जो आप रो रहे हो। उसने कागज अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया, तू ही देख ले, तू ही देख ले, तू ही पढ़ ले। और उनकी पत्नी ने वो पत्र पढ़ा। सासू ने कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा है, 10 मिनट का समय। उन 10 मिनट के समय के अंदर वो अपनी ममता, अपने वात्सल्य को इसके ऊपर यानी उड़ेलना चाहती हैं और ढेर सारी आशीष देना चाहती हैं कि जिनसे हमारा सबका जीवन क्या हो, सुखी हो। वो पत्र पढ़ते पढ़ते तो बहू की खुद की आंखों में भी क्या आ गए, बहू की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी धार धार रोने लगी। उसने कहा आज के बाद में ध्यान रखिए, जितना समय आप मुझे दे पाते हो एक दिन के अंदर, आप 10 मिनट नहीं आधा घंटा भी अपनी माँ को दे सकते हो। आप अपनी माँ के पास में जाओ, उनकी मन की बात पूछो, उनसे आशीर्वाद लो और उनके दिल को खुश रखो। वो थोड़े दिन की क्या है, मेहमान हैं। इसलिए और मैं आप ही नहीं, मैं भी जाऊंगी सासू माँ के पास में और मैं भी उनको माँ की तरह उनको पूजूंगी और आशीर्वाद लूंगी। क्योंकि आज जो स्थिति आपकी माँ की इस पत्र के द्वारा आई है, वो स्थिति कल मेरी हो गई तो भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। मैया हमको जन्म देकर पाल